Hello students, today we are going to read the poem No Men Are Foreign, written by James Kirkup, who is a prolific English poet and was born in 1918. He has written over 30 books including biographies, novels and plays. In this poem, the poet wants to promote the concept of brotherhood. As the title indicates that no men are foreign. नो मैन आर फॉरेन. फॉरेन मीन्स जो भी पर्सन किसी और कंट्री से बिलोंग करता है. मीन्स इसमें पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी मैन ऐसा नहीं है जो फॉरेनर हो. मीन्स कोई दूसरी देश से आया हो. वो एक ब्रदरहुड फैलाना चाहते हैं, कंसेप्ट फैलाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में. लेट अस स्टार्ट विद द पोएम. रिमेंबर, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like us, the land our brothers walk upon is earth like his, in which we all shall lie. क्या बोल रहे हैं यहाँ पोएट? Remember, no men are strange. मीन्स ये चीज़ याद रखो कि कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है. स्ट्रेंज मीन्स अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. मीन्स कोई भी कंट्री अलग नहीं है दूसरी कंट्री से. क्यों? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. यूनिफॉर्म्स किसके लिए यूज़ किया गया है? मेनली जब कंट्रीज़ की बात की जाए तो यूनिफॉर्म अगर उसमें यूज़ हो तो यूनिफॉर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? जो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं. मीन्स जैसे आर्मी होगी, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, नेवी की यूनिफॉर्म होती है, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म होती है. उसी तरह से उन्होंने यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ किया है कि एक यूनिफॉर्म जैसे ये सब लोग पहनते हैं, जितने भी डिफेंस के लोग अपनी अपनी कंट्रीज़ को दूसरी कंट्री से मीन्स प्रोटेक्शन के लिए जो भी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, जितने भी इंसान हैं वो सब अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. उन सब यूनिफॉर्म्स के अंदर एक सिंगल बॉडी मीन्स सेम बॉडी सांस लेती है. मीन्स उन सब के अंदर एक सेम ही बॉडी है. जैसे हम हैं वैसे ही वो भी हैं. लाइक अर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन. जिस तरह से हम ज़मीन पर चलते हैं और जिस तरह से हमारे ब्रदर्स जो बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं जिनको हम बोलते हैं फॉरेनर्स, वो चलते हैं जिस ज़मीन पर, इज़ अर्थ लाइक हिज इन विच वी ऑल शेल लाई. मीन्स वही अर्थ सबके लिए है जिसमें आज हम चल रहे हैं, लेकिन जब हम मरेंगे तो उसी में हमें दफना दिया जाएगा. उसी के बीच में, उसी अर्थ के बीच में जिसमें आज हम चल रहे हैं और हमारे ब्रदर्स मीन्स जो अगर कंट्रीमैन भी चल रहे हैं जिस ज़मीन पर, उसी ज़मीन में हमने एक दिन मिलकर मिट जाना है. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read, our labor not different from our own. यहाँ क्या बोल रहे हैं? सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या बोल रहे हैं? दे टू. दे किसके लिए यूज़ किया गया है? जिसको हम अगर कंट्रीमैन बोलते हैं, फॉरेनर्स बोलते हैं जिनको, उनके लिए दे यूज़ किया गया है यहाँ पे. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. मीन्स उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता है. जैसे हमें सनलाइट मिलती है सन से, एयर मिलता है, वाटर मिलता है, उस तरह से जो अगर कंट्रीमैन है, फॉरेनर्स जिनको हम बोलते हैं, उनको भी सेम तरह से वही सन से सनलाइट मिलेगी, उसी एटमॉस्फेयर से एयर मिलेगी, वाटर मिलेगा. तो इसमें हम भेदभाव क्यों करें कि वो अलग, उनको हम फॉरेनर्स क्यों बोलें? जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही हम भी को रह रहे हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट. वो भी पीसफुल हार्वेस्ट मीन्स खुद से खेती बाड़ी करके वो भी अपना खाना बनाते हैं जैसे कि हम बनाते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट. और जब विंटर हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, या जब वॉर्स वगैरह होती हैं, तो जिस तरह से स्टार्व्ड मीन्स कमी होना किसी चीज़ की, जिस तरह से उनको हार्वेस्टिंग की या फूड की कमी होती है, तो उसी तरह से हमें भी कमी होती है. मीन्स जो चीज़ें हम महसूस करते हैं या हम झेलते हैं, सेम चीज़ें वो भी झेलते हैं जिनको हम फॉरेनर्स बोलते हैं. देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, a labor not different from our own.
मीन्स जिस तरह से उनके हाथ हैं वो अपना काम करते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं अपनी लैंड पे या अपनी लाइफ्स के लिए, उसी तरह से हम भी काम करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन। यहाँ पे लेबर किसके लिए यूज़ किया गया है? जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम रोज़ाना जो भी हम काम करेंगे या अपनी लाइफ्स के लिए, अपने खुद जिंदा रहने के लिए जो भी हम कमाई करते हैं, जो भी काम करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनली करें या जिससे भी करें, तो वो जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो फॉरेनर्स भी कर रहे हैं। लेट अस गो टू द थर्ड स्टैंजा। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. पोइट इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि रिमेंबर, याद करो इस चीज़ को भी, जब तुम बोलते हो कि ये फॉरेनर्स हैं, इस चीज़ को याद करो कि उनके पास भी आइज़ हैं जैसे हमारे पास हैं, जो हमें जगाती हैं या सुलाती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके पास भी उतनी स्ट्रेंथ है जिसको प्यार से जीता जा सके। जैसे हम किसी भी चीज़ को जीतने के लिए प्यार से बात करना है या उसको प्यार से ही जीता जा सकता है, आराम से ही जीता जा सकता है, उसी तरह से उनमें भी वैसी ही स्ट्रेंथ है जैसे कि हम में है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर एक ज़मीन पर जिसको भी हमने बॉर्डर्स से डिवाइड कर दिया है, उस सारी ज़मीनों पर, सारी कंट्रीज़ में एक कॉमन लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकती है या उस चीज़ को समझ सकती है। एक कॉमन चीज़ क्या एग्जिस्ट करती है सब लैंड्स पे? लाइफ। लेट्स रिमेंबर, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. पोइट उसके बाद बोलते हैं कि इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए जब हम किसी को फॉरेनर बोलते हैं, कि जब भी हमें बोला जाए कि किसी को मीन्स अपने भाइयों से हेट करो, भाइयों से या किसी से भी हेट करने के लिए बोला जाए, तो ज़रूर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने साथ ही धोखा कर रहे होते हैं। कि जो हमें बोलेगा कि तुम इसके साथ बात मत करो या इसको हेट करो, तो वो कहीं ना कहीं हमें ही बेवकूफ़ बना रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरों से हमें अलग कर रहा है। that we shall dispossess, betray and condemn. Dispossess means deprive means छीनना किसी चीज़ से, कोई चीज़ छीन लेना किसी से। betray means धोखा करना, और condemn means बुराई करना। मीन्स पॉइंट ऐसा बोलते हैं कि ये हम, जब हमें कोई बोलता है कि किसी से हेट करो या किसी से नफरत करो, तो वो हम अपने साथ ही धोखा कर रहे होते हैं, हम अपने से ही कुछ ना कुछ छीन रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी दो कंट्रीज़ में कोई वॉर वगैरह होती है, तो उसमें दोनों ही कंट्रीज़ को लॉस होता है। कि अगर कोई तीसरी कंट्री बोल रही होगी कि हाँ तुम आपस में वॉर कर लो, तुम्हारे डिस्प्यूट्स सॉल्व हो जाएंगे, रोज़ रोज़ के झमेलों से तुम हट जाओगे, तो उससे दोनों ही कंट्रीज़ को लॉस होता है, तो वो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ में। तो इससे अच्छा है कि हम सबको एक ही मानकर चलें। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, मीन्स इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए। आर्म्स यहाँ पे यूज़ किया गया है कोई भी वेपन्स वगैरह जिसके किसी के भी अगेंस्ट हम उठाते हैं, जैसे गन्स हो गई या टैंक्स वगैरह, ये सब जो भी हो गया, किसी के अगेंस्ट जब हम उठाते हैं कि उसको मारने के लिए, तो तब क्या चीज़ होती है, क्या बोलते हैं वो पोइट, वो नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मीनिंग हुआ पॉल्यूट करना किसी चीज़ को। मीन्स जब भी हम आर्म्स उठाते हैं, किसी के भी अगेंस्ट कुछ वेपन्स वगैरह उठाते हैं, तो उससे हम अर्थ को, जिस पे ह्यूमंस रहते हैं, उसी को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। वो कोई अच्छी बात नहीं है। जब वॉर्स होती हैं, बहुत सा ब्लड शेल्स होते हैं, मीन्स बहुत सी डेथ्स होती हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, उनकी बॉडीज़ अर्थ पे गिरती हैं, अर्थ उससे गंदी होती है। इतना ज़्यादा ब्लड गिरेगा, इतने वेपन्स गिरेंगे, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो उससे हमारी ही अर्थ गंदी होगी।
our hells of fire and dust outrage the innocence. मीन्स जितने भी हम फायर्स करते हैं, जितने भी गोला बारूद का यूज़ करते हैं वॉर्स के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है, और डस्ट वगैरह जितनी भी उड़ती है, आउटरेज का इनोसेंस. आउटरेज का इनोसेंस मीन्स जितनी भी प्योरिटी है हमारे इन्वायरमेंट में, उस सब को वो खराब कर देती है, इम्प्योर कर देती है पूरे इन्वायरमेंट को. ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज. उसके बाद पोएट अपनी पोएम को कंप्लीट करते हुए फिर से हमें क्या बोलते हैं कि इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है. सब एक जैसे ही हैं. जिस तरह से दूसरी कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, अपने जीने के लिए क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं या कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से उनके पास आँखें हैं, कान हैं, बाल हैं, बाजुएं हैं, उसी तरह से हमारे पास भी हैं. तो हमें इस चीज़ में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. थैंक यू.